हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट वालों को जिनके पास ECR पासपोर्ट है उन्हें इंडिया से सऊदी अरेबिया आने नहीं दिया जा रहा है। ये एक न्यूज़ है, इसके बारे में जानेंगे कि क्या ये सही न्यूज़ है, ऐसा कौन सा कारण है जिनके वजह से जिनके पास ECR पासपोर्ट है उन्हें इंडियन एयरपोर्ट में रोका जा रहा है। साथ ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा कि ये ECR पासपोर्ट होता क्या है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप नॉन ECR पासपोर्ट ले पाएँ, कैसे हम अपना ECR या फिर नॉन ECR पासपोर्ट है हमारे पास उसे चेक कर पाएंगे और कैसे हम अपना ECR पासपोर्ट को नॉन ECR पासपोर्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये सारे डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये बहुत ही कॉमन न्यूज़ है जो आजकल चल रहा है कि जिनके पास ECR पासपोर्ट है उन्हें इंडियन एयरपोर्ट में रोका जा रहा है। इसके लिए इंडियन एम्बेसी रियाद ने एक डिटेल क्लैरिफिकेशन पब्लिश करा है, जिसमें उन्होंने ये तो नहीं बताया है कि रोका जा रहा है या रोका जाएगा, उन्होंने बस एक जनरल गाइडलाइन दिया है। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये कोई नया बात नहीं है, ये पुराना ही प्रोसेस है। जब से इमिग्रेशन एक्ट बना था तब से यही है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो जिनके पास ECR पासपोर्ट है उनको कुछ क्लियरेंस लेना पड़ता है, तभी वो दूसरे कंट्री में 18 कंट्री ऐसे हैं जिनमें सऊदी अरेबिया भी एक कंट्री है, वहाँ काम करने के लिए जाने दिया जाएगा। तो पहले ये जानते हैं कि ECR पासपोर्ट होता क्या है। ECR पासपोर्ट मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट। अगर आप इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड के हिसाब से देखेंगे तो दो तरह के पासपोर्ट होते हैं, एक हो गया इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और दूसरा हो गया इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। ये इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट किनको इशू होता है, नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड जो पासपोर्ट है वो किसको इशू होता है, ये आगे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके बेस पे ये पासपोर्ट इशू होते हैं। ब्रॉडली इंडिया में 3 तरह के पासपोर्ट हैं। पहला है ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो हम लोगों के पास होता है ब्लू कलर का, जिसको P टाइप पासपोर्ट भी बोलते हैं। दूसरा है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो मैरून कलर का होता है, जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको ये पासपोर्ट इशू किया जाता है। और तीसरा होता है वाइट पासपोर्ट। ये बहुत ही पावरफुल, सबसे पावरफुल पासपोर्ट है इन दोनों पासपोर्ट में से, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इशू किया जाता है जो दूसरे देश में काम करने जाते हैं या फिर कोई ऑफिशियल वर्क के लिए जाते हैं। एक और तरह का पासपोर्ट प्रपोज किया गया था, ऑरेंज पासपोर्ट, और ये ऑरेंज पासपोर्ट सिर्फ ECR लोगों के लिए था, जिनको इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है उनके लिए चाहिए था। लेकिन इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लोकसभा में जो क्वेश्चन आंसर होता है उसमें किसी ने ये पूछा था, 2 सवाल पूछा था पासपोर्ट से रिलेटेड। पहला ये कि जो पासपोर्ट है जिसमें चिप होता है वो कब इंडिया में इशू होगा, और दूसरा सवाल ये पूछा था कि जो ऑरेंज पासपोर्ट है वो कब इशू होगा। तो आंसर में लोकसभा का जो वेबसाइट है वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि पासपोर्ट के लिए जो नासिक प्रिंटिंग प्रेस है, नासिक में प्रिंटिंग होता है पासपोर्ट का, उनको इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है कि आप अपना इलेक्ट्रॉनिक चिप परचेज करें। जब वो परचेज करके आ जाएगा तब से इंडिया में पासपोर्ट भी इशू होगा। दूसरा क्वेश्चन जो ऑरेंज पासपोर्ट के लिए उन्होंने ये आंसर किया कि कोई सेपरेट पासपोर्ट ECR वालों के लिए इशू नहीं किया जाएगा, तो ऑरेंज पासपोर्ट खत्म हो गया। तो ब्रॉडली 3 ही तरह का है, एक है ब्लू, मैरून और वाइट। ऑर्डिनरी पासपोर्ट, P टाइप पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और वाइट पासपोर्ट। ओके तो ये था कितने तरह के पासपोर्ट होते हैं, एक बैकग्राउंड देने के लिए। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड जो पासपोर्ट होता है वो उन लोगों को इशू किया जाता है जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 10 से कम है। ओके, ये इसीलिए किया जाता है ताकि जो इमिग्रेंट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। कई बार आप ये देखते होंगे सऊदी अरेबिया में भी ये बहुत सारा कॉमन है कि इंडिया से सऊदी आते हैं और यहाँ पे कोई दूसरी जगह उनको कहीं पे काम करवाता है, लोग परेशान होते हैं, फिर एम्बेसी को कांटेक्ट करते हैं, एम्बेसी उनको यहाँ से फिर भेजता है। ये सारे जो प्रॉब्लम मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट का जरूरी क्यों है। ओके, तो यही काम इंडिया क्या करता है, जो इंडिया में रहते हुए जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो इंडिया में ही उस वर्कर को किसी देश में काम करने के लिए भेजने से पहले ही उनको ये सारे चीज़ चेक कर लेते हैं।
ओके जो ECR पासपोर्ट वाले हैं उनको, अगर 18 कंट्री ऐसे हैं जिनमें सऊदी अरेबिया भी है, जहाँ पे अगर जॉब करने जाए, जो क्लास 10 से कम पढ़ा हुआ लोग है, अगर वो जॉब करने जाए तो उनका इमिग्रेशन क्लियरेंस पहले होना पड़ता है जाने से पहले। उसका एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है कि इमिग्रेशन चेक आपको, आपका जब वीज़ा इशू हो जाएगा तो एक सेपरेट प्रोसेस है, उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा कि क्या है POE, प्रोटेक्टेड ऑफ इमिग्रेट, जो एक प्रोसेस है जिसके तहत आप अपना जो इमिग्रेशन क्लियरेंस करवा सकते हैं, तो वो कैसे करवाएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, उसका फीस क्या है, क्या आप एजेंट के थ्रू जाए या खुद जाए, ये सारे डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट वालों को, अगर 18 कंट्री जिसमें सऊदी अरेबिया भी है वहाँ पे अगर जॉब करना है तो उनको इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना पड़ता है POE के ऑफिस से, ताकि वो 18 देश में जाके काम कर पाए। अब जो लोगों को इंडिया में रोका गया, एयरपोर्ट में रोका गया, जिनके पास ECR पासपोर्ट है, उनके पास क्लियरेंस नहीं होगा, इसीलिए उनको रोका गया। ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, ये काफ़ी दिनों से चला आ रहा है कि जब भी कोई जिनके पास ECR पासपोर्ट है वो इन 18 देशों में जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको इमिग्रेशन क्लियरेंस पहले लेना पड़ता है। अभी भी वो लोग आ रहे होंगे जिनके पास ECR पासपोर्ट है, जिन्होंने इमिग्रेशन क्लियरेंस कर लिया है। ओके, तो ये था शॉर्ट अपडेट कि किनको रोका जा रहा है, किनको नहीं रोका जा रहा है। क्या सबको रोका जा रहा है? बिल्कुल नहीं, उनको ही रोका जा रहा है जिनके पास इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं था। अब कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं नॉन ECR पासपोर्ट के लिए, वो भी जल्दी से आपको बता देता हूँ। पहली बात ये कि जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 10 से ज़्यादा है। अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करते समय देखे होंगे कि क्लास 10 का या फिर जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, इसीलिए ओके जिनका क्लास 10 से ज़्यादा एजुकेशन है वो एलिजिबल है नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट के लिए। जिनका उम्र 18 साल से कम है, जिनका उम्र 50 साल से ज़्यादा है, या फिर जिन्होंने फॉरेन कंट्री में 3 साल से ज़्यादा अगर काम किया है एक साथ, मतलब 1 to 3 ईयर्स में, या फिर ब्रेक करके किया है 3 साल, वो भी एलिजिबल है ECR पासपोर्ट के लिए। ओके, और जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो नॉन ECR पासपोर्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आप इन 4 क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं तो आप भी नॉन ECR पासपोर्ट बना सकते हैं। अपना पुराना पासपोर्ट को सबमिट करके री इशू करवा सकते हैं ताकि आपका नॉन ECR पासपोर्ट इशू हो जाए। अब कैसे चेक करें कि किसका ECR है, किसका नॉन ECR है? उसके लिए सिंपल सा है। पहले क्या होता था कि जो ECR पासपोर्ट होता था उसका दूसरा या तीसरा पेज में एक स्टम्प किया जाता है कि ये ECR पासपोर्ट वाले। लेकिन अब क्या होता है कि जिसमें हमारे डिटेल्स रहते हैं, नाम वगैरह, उसी के ऊपर में लिख दिया जाता है कि ये ECR पासपोर्ट है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट है। अगर जिनके पासपोर्ट में ये नहीं लिखा गया है उनका पासपोर्ट नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाला है। ओके, अब एक और सवाल इसमें यह है कि जो लोग यहाँ से सऊदी अरेबिया से छुट्टी गए हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडलाइन है? उनको भी रोका जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका जा रहा है। उनके पास में इकामा जो है उसका ट्रांसलेटेड कॉपी होना चाहिए, दूसरा एग्जिट री एंट्री वीज़ा होना चाहिए। ये 2 कॉपी अगर उनके पास है तो जो छुट्टी में गए हैं वो वापस आ सकते हैं। मैं आपको एक कंक्लूजन बता देता हूँ इस वीडियो का सारा। जो न्यू वीज़ा वाले हैं जो सऊदी अरेबिया आ रहे हैं उनको वीज़ा स्टंपिंग के बाद में इमिग्रेशन क्लियरेंस करवाना पड़ेगा ताकि वो सऊदी अरेबिया आ जाए, जिनके पास ECR पासपोर्ट है, जो न्यू वीज़ा वाले हैं। ओके, जिनके पास में न्यू वीज़ा है सऊदी अरेबिया का और काम पे आ रहे हैं लेकिन 3 साल से ज़्यादा ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो वो अपना पासपोर्ट बदलवा सकते हैं इंडिया में, नॉन ECR पासपोर्ट वो ले सकते हैं। तीसरा, जो वैकेशन के लिए गए हैं, छुट्टी पे गए हैं और वापस आ रहे हैं, उनके लिए एम्बेसी ने ये बताया है कि उनके पास में जो इकामा है, रेसिडेंट परमिट है, उसका ट्रांसलेटेड कॉपी होना चाहिए। दूसरा, एग्जिट री एंट्री वीज़ा होना चाहिए। तो इसका अगर मुझे एक लाइन में बोलना रहे कि जो ECR पासपोर्ट वाला है उनको रोका जा रहा है इंडियन एयरपोर्ट में, मैं इसे बोलूँगा सबको नहीं रोका जा रहा है, बस उनको रोका जा रहा है जिनके पास में इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं था। जिनके पास में इमिग्रेशन क्लियरेंस था और ECR पासपोर्ट वाले हैं वो अभी भी आ रहे हैं। अब आने वाले वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड 2 आपको और अपडेट दूंगा कि इमिग्रेशन क्लियरेंस कैसे करवाना है
और ECR पासपोर्ट से नॉन ECR पासपोर्ट कैसे कन्वर्ट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।